हेलो एवरीवन, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ आलिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के निर्माण की। धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ अलग था। आज जिस पृथ्वी की शक्ल आप मानचित्र में देखते हैं, असल में वो अपने शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले की तरह थी, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ, रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाले देश की बनावट हमेशा से ऐसी ही थी? अगर आप भी इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर भारत देश के निर्माण की। वही देश जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। देशभक्ति की बड़ी भावना के साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे देश का निर्माण कैसे हुआ और इसकी बनावट के पीछे क्या वजह है। तो आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। आज हम मानचित्र पर जिस पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रूप रंग बिल्कुल अलग था। आज से करीब 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की कोई सीमा या कोई खंड नहीं था। सब कुछ भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पेंजिया नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश आज अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन के ये हिस्से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है जब महाखंड से टूटकर कई खंड बने तो वो धरती में बदलाव का कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच जिस खाई का निर्माण हुआ उसे परमो ट्रियासिक नाम दिया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद के सालों में लॉरेशिया से अलग हुए भूमि खंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों के निर्माण की वजह बना। वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का यह टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा इससे अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुए भूमि का एक हिस्सा एशिया का एक महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तब भारी प्लेट नीचे की तरफ चले जाते हैं, जबकि हल्के प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। लद्दाख की भूमि से भारत के टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़ हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि धरती को अपना ये रूप और आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का लंबा समय लगा है। भारत के बाहरी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ दबने लगे हैं।
जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलावों को आप और हम आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह बदलते समय के साथ धरती पर कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों का भौगोलिक निर्माण हुआ। सुनने में विचित्र जरूर लगता है कि किसी समय में धरती में भूमि का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन प्रकृति में हर चीज संभव है। फिर चाहे इंसान का जन्म हो या फिर भूमि के टुकड़ों का अलग होना। तो देखा आपने कि किस तरह धरती प्राचीन काल से ही अपनी धुरी पर बदलाव करती आई है और ये बदलाव अभी भी जारी है। आपको और हमें इस बात का पता भी नहीं चल पाएगा और धरती के भीतर बदलाव होते रहेंगे। हालांकि इन बदलाव को होने में करोड़ों साल का समय लगा है, लेकिन ये प्रक्रिया अपने आप में बेहद अद्भुत और विचित्र होती है। अगर आप आज से करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद होते तो भारत के हिस्से को किस देश के साथ जोड़ना पसंद करते? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए द वॉइस ऑफ आलिया।